दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। संसद सत्याग्रह भुगतान के संदर्भ में जरूरी चर्चा आप सबके साथ करने के लिए और संसद सत्याग्रह के संदर्भ में अपडेट्स और इसके प्रभाव पर आप सबसे वार्ता करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज से 1 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक लगातार हमने भुगतान की मांग को लेकर संसद सत्याग्रह के आयोजन की घोषणा की हुई है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, उसके निर्देशानुसार हमारे सत्याग्रह को प्रतिबंधित कर दिया था और हमारे वहां जंतर मंतर पर आने पर पाबंदी थी, लेकिन तमाम कानूनी प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए एक तरह से हमारे लगभग 60-70 साथी आज जंतर मंतर पहुंचे और हमने संसद सत्याग्रह का शुभारंभ किया। आपस में तमाम साथी मिले, वार्ता हुई और हमने एक विस्तृत ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और अन्य संबंधित विभागों को थ्रू पुलिस के भेजा। वैसे तो वो ज्ञापन काफी बड़ा है, लेकिन उसमें मुख्यतः 3 ही मांगे हैं हमारी। पहली मांग तो है कि देश भर के जितने भी 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं उन सबका भुगतान अविलंब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत किया जाए। दूसरी मांग थी, चूंकि ठगों के कारण हमारे लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली है, लाखों आत्महत्या कर सकते हैं अगर भुगतान में देरी और हुई तो इसके लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून में एक धारा जोड़ी जाए ठगों को फांसी देने की, और इन तमाम ठगों को फांसी दी जाए जो भी इन आत्महत्याओं के दोषी हैं, जिनके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरी मांग थी, चूंकि सरकार कोई भी देश में बड़ा जघन्य कांड हो जाता है जिसमें 10, 20, 100, 50 लोग भी मर जाते हैं इकट्ठे, या कोई आपदा आ जाती है दूसरे किस्म की, उसमें 100, 200, 500 घर उजड़ जाते हैं, तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके या प्रादेशिक स्तर की आपदा घोषित करके वहां उन प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाता है, उनका पुनर्वास किया जाता है जो भी इस तरह की किसी आपराधिक घटना से या किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त होते हैं, प्रभावित होते हैं, उजड़ जाते हैं। तो चूंकि इन ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण हमारे देश के 20 करोड़ परिवार उजड़ गए हैं, पूरी तरह से उनका जीवन तबाह हो गया है, लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली है, करोड़ों घरों का चूल्हा बुझ चुका है। कितने ही हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स, कर्मचारी, अधिकारी बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कितने ही बेरोजगार युवा घरों से बेघर हो गए हैं, कितने ही लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि ना उन्हें हम जीवित कह सकते हैं ना मरे कह सकते हैं, अर्धविक्षिप्तों जैसी हालात हो गई है। तो एक बड़ी आपदा है और ये पूरे देश में है। देश के प्रत्येक तीसरे घर का चूल्हा इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण बुझ चुका है। प्रत्येक तीसरे घर में ठगी पीड़ित कोई न कोई है। इसलिए इन तमाम ठगी स्कैम्स के पीड़ितों की दुख को, दर्द को, पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए सरकार इन ठगी स्कैम्स को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं प्रत्येक परिवार के लिए एक अंतरिम राहत राशि की घोषणा करे जो न्यूनतम 5 लाख रुपए हो और ये अविलंब तुरंत प्रदान की जाए तमाम ठगी पीड़ित परिवारों को। और यदि सरकार इन तीनों मांगों को नहीं मानती है तो चौथी चेतावनी भी सरकार को जारी की है कि ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर देंगे, मतदान का बहिष्कार कर देंगे और हम अपने पूरे देश के इस राजनीतिक सिस्टम को, इस बेईमान सिस्टम को अवैध, गैर कानूनी, तानाशाही घोषित करके इसका प्रतिकार करेंगे, इसका विरोध करेंगे। दोस्तों यही 4 बातें मोटी मोटी आज के ज्ञापन में हैं।
और ये ज्ञापन हम लगातार 14 फरवरी 2022 तक देंगे। ये सत्याग्रह हमारा इसी तरह से जारी रहेगा। पुलिस हमको परमानेंटली जंतर मंतर पर या कहीं भी सत्याग्रह लगा करके बैठने नहीं देगी, लेकिन ये हमारा जो ज्ञापन का कार्यक्रम है ये बदस्तूर जारी रहेगा। और जब बदस्तूर कोई ज्ञापन जाता रहता है सरकार के पास तो उसका एक बड़ा प्रभाव होता है। आप लोगों को पता होगा ओआरपी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी देश में, तो इसी तरह से थोड़े से लोग ही बैठा करते थे, हमारे रिटायर्ड फौजी भाई, उनमें ऑफिसर भी थे, अधीनस्थ वर्ग के ज्यादा थे, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वही थे, सब नीचे के ही लोग थे। तो ओआरपी की लड़ाई को जीता गया, लंबे समय तक सत्याग्रह हुआ। किसान सत्याग्रह की तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें तो लाखों लोग थे और अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा था रोज का। उसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते हैं, ना हो पाएगा हमसे, और उसकी मैं बात भी नहीं करूंगा ज्यादा। उदाहरण के लिए मैं ओआरपी का ही आपको उदाहरण दूंगा कि वो लड़ाई जीती अधीनस्थ फौजियों ने। ये लड़ाई भी, चूंकि हमारे इस मामले में भी ठगी स्कैम्स में भी बहुत सारे फौजी हैं, बहुत सारे अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, और रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी तो करोड़ों की तादाद में हैं जो इन ठगी स्कैम्स का शिकार हुए हैं। खासतौर से ये जो कोऑपरेटिव स्कैम हुए हैं, आदर्श का, आपेश्वर का, खेतेश्वर का, सहारा का, और जो सर्वोदय का, और दूसरे हैं कई तरह के, हजारों हैं इस तरह के, उनमें ज्यादातर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों की जो मेहनत की कमाई थी, जो उन्हें पीएफ के द्वारा या पेंशन बेचने के कारण या ग्रेच्युटी के बतौर ग्रेच्युटी मिली थी, वो सारी की सारी इन ठगों ने हड़प ली है। और वो आज मृत्यु के कगार पर बैठे हैं। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग बेचारे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इन स्कैम्स में डूब जाने के कारण। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड जैसे स्कैम, जिनमें हमारे 2 लाख से ज्यादा फौजी भाई फंसे, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 1200 से ज्यादा फौजी भाई आत्महत्या कर चुके हैं। ये चीजें विस्तार से हमने सरकार को बताई हैं सारी, क्योंकि मेमोरेंडम का मतलब ही ये होता है, सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि आप विस्तार से सरकार को तमाम चीजों के विषय में बताएं, ताकि सरकार उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और आपकी मांग को स्वीकार करके उन पीड़ित लोगों को राहत दे जिनसे भी जुड़ी हुई वो समस्या है। दोस्तों, यही कार्य हमने लगातार करना है। जो साथी हमारे सत्याग्रह में सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे वो बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, सहारा इंडिया के हों, पीएसीएल के हों, करम भूमि के हों, कल्पतरु के हों, आदर्श के हों, आपेश्वर के हों, खेतेश्वर के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन के हों, प्रयाग के हों, रामेल के हों, रोज वैली के हों, किसान एग्रो के हों, और आपका क्या बोलते हैं विश्वामित्र के हों, ट्रेडिंग विश्वास के हों, विश्वास ट्रेडिंग के हों, हेलो राइड के हों, गोवे के हों, गो बाइक के हों, हमारा वाहन, हमारी सवारी, और इस तरह की जितनी भी ठग कंपनीज हैं, एनएमएम, एवरग्रीन वगैरह, उन तमाम ठग कंपनीज और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित साथी, जमाकर्ता साथी इस सत्याग्रह में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि दिल्ली में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया है, दूसरे 26 जनवरी है, तो जंतर मंतर नई दिल्ली इलाके में ही 26 जनवरी की परेड निकलनी होती है, तो 26 जनवरी तक बड़ी सिक्योरिटी टाइट होती है, इसलिए, और सर्दी भी है, भयावह सर्दी भी है। इन तीनों कारणों की वजह से, चूंकि आज जैसा कि रहा, मैं कितने दिनों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि हजारों की तादाद में हमारे साथी आए, हमने समन्वय संघर्ष समिति ग्रुप बनाए, कोर कमेटी ग्रुप बनाए, और जो कुछ भी हो सकता था वो किया। लेकिन उसके बावजूद भी बमुश्किल 60-70 साथी आ पाए, जिनमें बाइक बोट के थे 50%, तो 50 और 1/3 आदर्श के थे, कुछ पीएसीएल के साथी हमारे आए थे, कुछ ब्लू फॉक्स मोशन से 1-2 साथी थे, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ साथी थे, करम भूमि के कुछ साथी थे, कल्पतरु के कुछ साथी थे, जिनमें से मुख्य मैं बता देता हूं। उत्तराखंड से हमारे सुखदेव शास्त्री साहब आए थे, पीएसीएल से जुड़े हुए हैं 6-7 साथियों के साथ। बाइक बोट के हमारे जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी थे, एसके झा साहब थे, अमरकांत जी थे, खेतगुरी गोस्वामी थे, करीम शेख थे, और कई साथी थे। आदर्श से आए थे हमारे
अजय कपूर साहब थे, मैडम इंदु बाला जी थी, श्यामलाल जी थे, और भी कई साथी थे। जयेश भाई पटेल थे, मुंबई से आए थे। करम भूमि से, हैदराबाद से जावेद भाई आए थे। राजस्थान से हेलो टैक्सी, टॉप राइड और बाइकबोट स्कैम में फंसे हुए विनय चौधरी साहब आए थे। तो काफी दूर से भी लोग आए, बड़ा प्रतिनिधित्व रहा। और सहारा इंडिया के हमारे बागपत के 10 साथी आए थे। तो इस तरह से 60-70 लोग कुल मिलाकर के आ गए। ये भी कोई कम नहीं था। ऐसे भयावह माहौल में, संक्रमण काल में इतने लोगों का आ जाना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। और कम लोगों के बावजूद भी हमने प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम किया, ज्ञापन सौंपा। जो मुख्य जरूरत होती है किसी भी सत्याग्रह की, एक अच्छा श्री गणेश कहा जा सकता है, वो हुआ। और इसका प्रभाव निश्चित रूप से तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज पर, गवर्नमेंट पर पड़ेगा। चूंकि हमने जो चेतावनी जारी कर दी है, पहले भुगतान फिर मतदान की, वो बड़ा एक मारक अस्त्र है। बहिष्कार का अस्त्र ऐसा अस्त्र है कि जिसकी काट किसी भी सरकार के पास, किसी भी साम्राज्य के पास, किसी तानाशाह के पास, किसी सेना के पास, किसी कोर्ट के पास नहीं होती है। ये बहिष्कार का हथियार अगर आप चला दोगे, मतदान के बहिष्कार वाला तमाम लोग, तो बेशक आप 26 जनवरी तक कोई भी साथी सत्याग्रह में सम्मिलित ना हो। जो मेमोरेंडम की औपचारिकता है, हम दिल्ली से 2-4-5 लोग रोज जाकर के वहां कर दिया करेंगे। मेमोरेंडम आपका नियमित रूप से जाता रहेगा। लेकिन 26 जनवरी के बाद जब सिक्योरिटी रीजन भी खत्म हो जाएगा, कोविड की भी जो लहर ये घोषित कर रहे हैं कि कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में, वो भी तब तक खत्म हो चुकी होगी। सर्दी का आतंक भी थोड़ा खत्म हो चुका होगा। तो 26 जनवरी के बाद तमाम साथी नियमित रूप से इस संसद सत्याग्रह को ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि हमारा संकल्प है कि हम इसको 14 फरवरी 2022 तक आप सबकी भुगतान प्रक्रिया एनी हाउ एनी कॉस्ट आरंभ करवा देंगे। इस सत्याग्रह को हम खत्म नहीं होने देंगे, झुकने नहीं देंगे, बिना परिणाम लिए समाप्त नहीं होने देंगे। सत्याग्रह तभी समाप्त होगा जब सार्थक परिणाम आएगा। या तो आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा या फिर हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी। सीधी सी बात यह है। मतलब या तो हम रहेंगे तो हमारा भुगतान आपको करना पड़ेगा, नहीं तो शासन, ये बेईमान सिस्टम हमारे प्राण ले ले, हमारी आहुति ले ले, बलि ले ले, तभी ये सत्याग्रह खत्म हो सकता है। उससे पहले ये सत्याग्रह खत्म नहीं होगा। दोस्तों, ये हमारा संकल्प है। ये चलता रहेगा, जारी रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता, पीछे हटा नहीं सकता। तो तमाम साथियों से मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से 2-3 बहुत जरूरी बातें कहना चाहूंगा। उसको बड़े गौर से आप लोग सुन लें साथियों, कि 26 जनवरी तक आप तमाम साथी समन्वय स्थापित करें आपस में। तमाम कंपनीज के लोगों को जोड़ें। जो साथी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे आज नवजीवन और संजीवनी वाले नहीं आए, आपेश्वर वाले नहीं आए, खेतेश्वर वाले नहीं आए, फ्यूचर मेकर वाले नहीं आए, साइंस सिटी वाले नहीं आए, कैची पिक्सल वाले नहीं आए, हमारा वाहन हमारी सवारी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, और कई सारी कंपनीज का हमारे साथ आज प्रतिनिधित्व नहीं था, जिनकी हम अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो इन तमाम साथियों को आपस में इकट्ठे करना है, समन्वित करना है। केंद्रीय कार्यकारिणी हम संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित परिवार की, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कल बनाने जा रहे हैं। कल तमाम साथी रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे। तो जो हमारी संसद सत्याग्रह कोर कमेटी ग्रुप है, उसमें मैं तमाम साथियों को ऐड करूंगा। उसमें जुड़ करके आप सबने अपने अपने विचार देने हैं। और इस केंद्रीय कार्यकारिणी को कम से कम 100 लोगों की केंद्रीय कार्यकारिणी हम तैयार करेंगे, ताकि ये 100 लोग इस तरह के लोग होंगे कि हर राज्य से 2-2, 3-3, 4-4 प्रतिनिधि होंगे, हर कंपनी के 2-2, 3-3, 4-4 प्रतिनिधि होंगे। और फिर हम राज्यों में कमेटी बनाएंगे, राज्यों की कमेटियां जिला स्तर पर कमेटी बनाएंगी, ताकि सत्याग्रह को हम राष्ट्रव्यापी रूप दे सकें 14 फरवरी 2022 तक। चूंकि केवल दिल्ली में एक प्रतीकात्मक हमारा सत्याग्रह चलेगा, कंट्रोल रूम की तरह से, लेकिन इसे हमें
राष्ट्रव्यापी रूप देना है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक राज्य की राजधानी में हमारा सत्याग्रह आरंभ होना चाहिए। वहां से जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस अधिकारियों के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से पूरे देश भर से ज्ञापन इन तीनों मांगों को लेकर, भुगतान की मांग, ठगों को फांसी देने की मांग और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके अंतरिम मुआवजे की मांग, ये पूरे देश भर से, हर जिले से, हर तहसील से ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम आने चाहिए दोस्तों, थ्रो एसडीएम, थ्रो डीएम या थ्रो एसपी या थ्रो थाना अधिकारी। तो इसका एक व्यापक रूप बन जाएगा, राष्ट्रीय रूप बन जाएगा और ये बहुत ज्यादा असरदार होगा आपका संसद सत्याग्रह। और सब में हमने वो मांग जरूर लिखनी है, पहले भुगतान फिर मतदान, के अगर सरकार ने हमारी ये मांग नहीं मानी तो हम मतदान का बहिष्कार कर देंगे। और जब आप साथियों ऐसा कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में इतनी क्षमता है या हिम्मत है कि वो आपकी मांग को अनसुनी कर देगी, आपका भुगतान नहीं करेगी। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा, बशर्ते आप तमाम साथी ये छोटा सा काम कर लें। 26 जनवरी तक समन्वय स्थापित करें, केंद्रीय कार्यकारिणी तय करें, स्टेट कार्यकारिणी बनाएं, जिलों की कार्यकारिणी बनाएं संगठन की, और साथ साथ जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो तमाम साथी अपना ट्वीट जब भी करें या रीट्वीट जब भी करें तो उसमें देख लें संसद सत्याग्रह, एक हैशटैग होता है, ठगों को फांसी दो एक होता है, एक होता है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू करो, एक होता है सबसे जो महत्वपूर्ण है पहले भुगतान फिर मतदान। जहां भी आप इस हैशटैग को देखें, जिस ट्वीट पर भी उसको रीट्वीट कर दें, जिस फेसबुक पोस्ट पर लगा हुआ देखें उसको शेयर कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय रहें। तमाम साथी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकें व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अपनी अपनी कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ताकि कम से कम नहीं है तो 1 लाख लोग व्हाट्सएप पर ही जुड़े होने चाहिए, 1 लाख लोग ट्विटर हैंडल पर आपस में जुड़े हुए हों, हमारे तमाम लोगों के फॉलोवर्स वो 1-1 लाख होने चाहिए कि अगर हम एक ट्वीट कर दें तो वो 1 लाख बार रीट्वीट हो, ताकि सारी दुनिया में आपकी आवाज गूंजे कि आप मतदान का बहिष्कार करने जा रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका भुगतान नहीं हो रहा है। दोस्तों जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर रोजाना धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा गूंज रहा है, सरकार के कानों तक जा रहा है, सरकार को पता है, वो थोड़ी थोड़ी कार्रवाई कर रही है, सरकार की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो उसे रिपोर्ट दे रही हैं। कल हमने सुप्रीम कोर्ट को जो पत्र लिखा था सुबह, उसका देर रात तक परिणाम आ गया था। नई दिल्ली जिला डीसीपी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई भी जो है टॉर्चर नहीं करोगे, लोगों का सत्याग्रह फंडामेंटल राइट है, आप इस तरह थोड़ा ही रोक सकते हो कि जी आने ही नहीं देंगे वहां। तो पुलिस ने बिल्कुल शांत रही, बैठने नहीं दिया, वो एक अलग बात है, हमको परमानेंट वहां, लेकिन हमको रोका भी नहीं, हमने बैनर लगाया, बाकायदा वहां फोटोग्राफी भी की, वीडियो भी बनाए, अपना जो हमें बोलना था वो बोले भी। तो जो सत्याग्रह की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हुई पूरी। अगर हम कल सुप्रीम कोर्ट को पत्र नहीं भेजते, नहीं लिखते, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला नहीं उठाते तो वहां हमें झांकने भी नहीं देते, बैनर भी नहीं लगाने देती पुलिस। तो कहीं ना कहीं आपकी बात का असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और बहुत जल्दी आप ये लड़ाई हो जाएंगे, लड़ाई जीत जाएंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उदास होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बड़े उदासीन भाव से इस लड़ाई को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबका पैसा मिलेगा। आप तमाम साथी एक तो अपनी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करें, जिन्होंने अभी तक आवेदन फाइल नहीं किए हैं वो अपने आवेदन फाइल करें, शिकायतें फाइल करें। आदर्श के मैटर में हम दिल्ली में नई फ्रेश एफआईआर कराने जा रहे हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत। आज दिल्ली जोन से काफी सारे साथी आए थे आदर्श के, उनसे हमने चर्चा की है, वो सोमवार में नहीं तो मंगल में हमारे पास आएंगे, हम उनकी फ्रेश एफआईआर यहाँ करा देंगे और तमाम साथी जो भी छूट गए हैं उसमें उनको जोड़ेंगे, आदर्श वालों को, उनकी रिकवरी सूट भी फाइल करवा देंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जो भी कानूनी कार्रवाई है जिनकी भी, चाहे वो आदर्श की हो, खेतेश्वर की हो, आपेश्वर की हो, किसान एग्रो की हो, लोक हित की हो, पीएसीएल की हो, सहारा इंडिया की हो, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आरएमसीएल, केबीसीएल, करम भूमि, जहां जहां भी कानूनी रूप से भी हम कमजोर हैं उन कानूनी कार्रवाइयों को कंप्लीट करते हैं और अपने सत्याग्रह आंदोलन को तेज गति प्रदान करते हैं, सड़कों के माध्यम से भी, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के भी माध्यम से भी, ताकि
हम दोनों की समन्वित शक्ति, हम सबकी समन्वित शक्ति से हम इस अपनी भुगतान की लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीत सकें। हमारे किसी भी साथी को सुसाइड जैसा, आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम ना उठाना पड़े, किसी परिवार का चूल्हा ना बुझ सके, किसी का और कोई नुकसान ना हो सके। थोड़ा थोड़ा सब लोग मेहनत कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। कुछ साथियों का मैंने चयन किया है, कल मैं उन सबके नाम उजागर करूंगा जिनको हमें केंद्रीय कार्यकारिणी में संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की में रखना है। जो पहले रखे हुए थे कुछ साथी, उन्होंने आज ऐसा परिचय दिया है असंवेदनहीनता का कि उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उनको रिप्लेस भी करेंगे, नए साथियों को जोड़ेंगे और नए सिरे से नई शक्ति के साथ, नए जोश और जुनून के साथ इस आंदोलन को विजय तक लेकर के जाएंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।